अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एंटरटेनमेंट। मैं हूं सईद अहमद। नाज़रीन, तीन अहम इश्यूज़ पे बात करेंगे। एक तो ये है कि एक फ़िल्म आई, उस फ़िल्म का भी क्या हाल हुआ। पाकिस्तानी फ़िल्म रिलीज़ हुई, उसके हवाले से बात करेंगे। उसके साथ इश्क मुश्किल जब सिनेमे पे दिखाया गया तो एक सिनेमे से उस ड्रामे की आखिरी किस्त ने 3 दिन में कितना कमाया, ये आपको बताएंगे। और उसके साथ ही कपिल शर्मा शो के हवाले से एक खबर है, जो आमिर खान भी कुछ नहीं बिगाड़ सके उनका। इसके ऊपर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम ज़रा। एक फ़िल्म आई पिछले जुमे को, नो लव नो टेंशन। उसका बुध या जुमेरात को गुलिस्तान सिनेमा लाहौर में बाकायदा तौर पे प्रीमियर हुआ था। तो नो लव नो टेंशन नई कास्ट की फिल्म थी, ज़्यादा लोग उसमें नई कास्ट थी उसमें ज़्यादातर। इस फिल्म का भी वही हाल हुआ है जो कि इससे पहले बगैर पब्लिसिटी के फिल्में रिलीज हुई थी, जितनी भी उनका हाल हुआ था। नैन मौला खैर करे सब दी दिली मुरादा हर कोई पावे तू। मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मुतअद्दिद बार कह चुका हूँ, फिल्म अच्छा होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन फिल्म का बज़ क्रिएट होना, फिल्म को की पब्लिसिटी करना, मार्केटिंग करना, ये एक अलग बात है। क्योंकि बाज़ दफ़ा आप बिल्कुल फजूल किस्म की फिल्म अच्छी पब्लिसिटी की वजह से चला सकते हैं, उससे बिजनेस कर सकते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छी फिल्म होती है लेकिन लोगों को पता नहीं चलता कि ये फिल्म रिलीज हुई थी, कब आई कब गई। तो हम तो हालांकि रिव्यू देते हैं, हमें इसके बावजूद ये पता नहीं चलता बाज़ दफ़ा कि फिल्में कब आई कब गई, हालांकि हमारी नज़र हर चीज़ के ऊपर होती है। तो नो लव नो टेंशन गुलिस्तान सिनेमे पे भी उसका बुरा हाल रहा। बस वो प्रीमियर ही था, आपको पता है प्रीमियर मुफ्त दिखाए जाते हैं। और हम प्रीमियर इसलिए नहीं देखते कि प्रीमियर देख के इंसान की अपनी राय जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, इस वजह से प्रीमियर से अवॉइड करते हैं। क्योंकि जो आपको दिखाएगा, चाहे पानी पिलाएगा, तो आप आगे बंदा अपनी राय फिर अपनी मर्जी से नहीं दे सकता। पिंडी के अंदर जो है वो उस फिल्म को ओडियन सिनेमे ने बड़ी ज्यादती की। जुमा, हफ्ता और इतवार को एक शो नहीं दिया। जिन दिनों में लोग सिनेमे के ऊपर आते हैं, थोड़ी तादाद बेहतर होती है, रीजनेबल साइज होता है, उसमें उसको शो नहीं मिला। ये बड़ी ज्यादती की। मंडे से जिस वक्त शो सिनेमा, लोगों के जहन में काम का फोकस होता है, खा वो बिजनेसमैन है, खा नौकरी पेशा है, जो भी है, तो उसके जहन में सिर्फ ये होता है। मंडे के हवाले से कहा भी जाता है कि मंडे को लोग बड़े डरते हैं क्योंकि काम स्टार्ट हो रहा होता है। तो सिनेमा तो किसने जाना है उन दिनों में। फिर 5:15 का शो दिया ओडियन ने, आज तीसरा दिन है, 5:15 का शो दे रहे हैं, तो अब किसने देखने आना था। इस्लामाबाद सेंटोरस, मेरे लिए कम से कम सेंटोरस सिनेमा जो है वो एक पैरामीटर है किसी फिल्म के, क्योंकि सेंटोरस मॉल के अंदर लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो फिल्म देखने चले जाते हैं। दूसरे सिनेमे के ऊपर लोग घर से माइंड बना के फिल्म देखने जाते हैं। तो जो शॉपिंग करने जाते हैं उन्हें बाज दफ़ा ये भी होता है कि फिल्म की प्रायोरिटी नहीं होती, जो जिसके टिकट मिल रहे हैं, खाया पिया ऊपर फूड कोर्ट में, साथ फिल्म देखी, फिर घर वापस चले जाते हैं। तो वो वहाँ पे लोग आते हैं फिल्म देखने के लिए। वहाँ पे रोजाना का 3 बजे का शो मिला। एक पूरे पिंडी इस्लामाबाद में सिर्फ एक वाहिद जगह है जहाँ पे बाकायदा तौर पर उसको 3 बजे का शो मिला। रिपोर्ट उसकी वहाँ पे भी दरमियानी है, कोई इतनी खास नहीं है, खातिर खानी है जिसका हम यहाँ पे तस्करा कर सके, लोग देखने आ रही है, लेकिन कम से कम उसको शो मिले। लेकिन यहाँ पे बाकी जगहों पे एक तो फिल्म का पता नहीं चलता, दूसरी पिंडी के अंदर किसी जगह फिल्म नहीं आई, तीसरा मैंने गुजरात से पता किया वहां पे कोई नहीं है। सेनपैक्स सबसे बड़ी चेन है, जिना पार्क के अंदर पहले 2 दिन उन्होंने चलाया, अब जिना पार्क में आपको ये फिल्म नजर नहीं आ रही। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जिसे गिगा मॉल कहते हैं, वहां पे जो सेनपैक्स सिनेमा है वहां पे फिल्म नहीं लगी। बैरिया टाउन रावलपिंडी में ये फिल्म नहीं लगी, 2 सिनेमा है वहां पे। इसी तरह जरखंडा फैन क्लब में ये फिल्म नहीं लगी। तो ये पिंडी का हाल है। और पिंडी के साथ साथ सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, वहां पे भी नहीं लगी। हैदराबाद और कराची के भी मैंने देख लिया। सेनपैक्स की हद तक बात करूं, वहां पे भी ये फिल्म मतलब लगी, अगर लगी भी है तो 2 दिन पहले तक या 3 दिन पहले तक लगी थी, यानी कि 2 दिन में वो फिल्म जो थी गायब होगी। अब इसके अंदर 2-3 इश्यूज हैं। एक तो मैंने जिस तरह बताया, मार्केटिंग नहीं है, बज नहीं है, पता नहीं चलता कब आई फिल्म। दूसरा, फिल्म भी इस किस्म की बनाई जाती है कि लोग जो हैं उसका फिर कंपैरिजन करते हैं बाकी फिल्मों के साथ। वो इंडियन फिल्में हो, वो अंग्रेजी फिल्में हो, या वो ईद पर रिलीज होने वाली कराची की फिल्में हो, उस पे वो बाकायदा तौर पे उसका कंपैरिजन किया जाता है। एक इशू इसका मार्केटिंग, अगेन के बुनियादी जो फैक्टर है, बुनियादी वजह है मार्केटिंग। मार्केटिंग की हो तो फिल्म कैसी है, मैंने पहले कहा, कैसी है वो बाद की बात है। कम से कम आप उसकी मार्केटिंग तो करें। आपको अगर कोई बड़ा चैनल नहीं लेता, बड़ा चैनल आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते,
तो कम से कम आप कोई 1-2 स्टार ऐसे रख लें जिनका सोशल मीडिया के ऊपर बज़ है। अभी ये दगाबाज दिल आई है, ठीक है, हम चैनल बड़ा बैनर है, वजाहत रऊफ का अपना बड़ा नाम है मार्केटिंग में, लेकिन इसके बावजूद वहां पे मोमिन साकिब ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, मैविश ने अपने इंस्टा या ट्विटर जहां भी मैविश है उसने अपने पे, फिर जितने भी बाकी जो उसमें कास्ट थे उन्होंने उसकी बज़ क्रिएट की। यहाँ पे मैं आपको इतनी मिसालें दे सकता हूँ कि एक फिल्म आती है, उसका अपना यूट्यूब चैनल खोला जाता है, 0 से सब्सक्राइबर से स्टार्ट लेता है एक यूट्यूब चैनल, और उस फिल्म की रिलीज के बाद वो यूट्यूब चैनल भी बंद हो जाता है। ये ऐसे यूट्यूब चैनल ने किसको प्रमोट करना है मुझे बताएं, जो खुद 0 से स्टार्ट ले रहा है। अब नो लव नो टेंशन है बिलफर्ज, या कोई भी फिल्म पहले आई है, जितनी फिल्में आई हैं, लफंगे का आज किधर है, वो लफंगे का यूट्यूब चैनल, आप वो दोदा आई थी फिल्म, उसका यूट्यूब चैनल किधर है? वो यूट्यूब चैनल वहीं पे शुरू होता है, वहीं पे जिस यूट्यूब चैनल ने खुद एक फिल्म का सहारा लेना है अपने आप को प्रमोट करने के लिए, उसने फिल्म को क्या प्रमोट करना है? तो आप कम से कम ऐसे जर्नलिस्ट के साथ रब्ता कर सकते हैं, या ऐसे स्टार जो है उनकी उसकी कास्ट का ऐसा, उससे रब्ता कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते, हम या एयरवे जियो को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप ये तो कर सकते हैं। आप वो मतलब है कि ये कोई कॉमन सेंस है कि इंस्टा के ऊपर भी आप लोगों ने जनाब साहब उसी फिल्म के नाम से बनाया होगा, वो इंस्टा बाद में खत्म हो जाता है। पिछले साल 12-14 फिल्में आई थी, कितने आज उनके इंस्टा अकाउंट, क्योंकि आप प्रॉपर चैनल के ऊपर जाके उसको प्रमोट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी, या आप अपनी सेलिब्रिटी या अपने जिसके साथ भी आपका ताल्लुक वास्ता है वो, या फिर उस कास्ट के अंदर अगर किसी के पास लाखों में किसी के फॉलोअर्स हैं तो वो उससे प्रमोट करवा सकते हैं। तो फिल्म की बज़ को दिखाना, फिल्म को मार्केट करना बहुत जरूरी है। आप फिल्म बनाते हैं, आप समझते हैं कि सिर्फ ओडियन और गुलिस्तान सिनेमा लाहौर के लिए बना रहे हैं फिल्म, आप कहते हैं कि ये यहाँ पे गुलिस्तान सिनेमा में, ओडियन सिनेमा में फिल्म या कैपिटल में चल जाएगी वहां पे, तो वहां पे तो बुरा हाल हो जाता है। आपने कभी सोचा कि पिंडी के अंदर साइड सिनेमा कितने? नहीं सोचा। पिंडी के अंदर जब साइड सिनेमा नहीं है तो आपको टारगेट करना चाहिए सैनिपैक्स या मल्टी स्क्रीन जितने सिनेमा है उसको, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहिए, ना कि ये गुलिस्तान और कैपिटल और जो ओडियन सिनेमा है इसके लिए फिल्में नहीं बनती। ये सिनेमा सियालकोट में नहीं पाए जाते, एक आध सिनेमा काम कर रहा है, मुल्तान में ये पुराने सिनेमा खत्म हो चुके हैं, सरगोदा में सिनेमा खत्म हो चुके हैं, फैसलाबाद में ये हाल है, जो रास्ते में गुजरांवाला में ये हाल चल रहा है। तो आप पिंडी में है ही नहीं है सिरे से सिनेमा। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार ही नहीं है कि जमाना बदल चुका है, उसकी रिक्वायरमेंट बदल चुकी है, सिनेमा की स्क्रीन्स बदल चुकी हैं, पुराना वाला जो सिनेमा देखने वाला था वो जा चुका है, नए वाले आ चुके हैं, नए वाले की अपनी रिक्वायरमेंट है, उनकी अपनी पसंद नापसंद है। तो आप उसको जब तक मद्देनजर नहीं रखेंगे आप फिल्म कामयाब नहीं करवा सकते। इधर यहाँ मुझे बड़ी मिसालें मेरे सामने आ रही हैं जो मैं इसको बाद में किसी उस वक्त दूंगा। कई ऐसे इस वक्त एक हिदायतकार ऐसा है जो कि लो बजट फिल्म बनाता है, वो फिल्म चले ना चले, वो बड़े चैनल के ऊपर भी प्रमोट नहीं करवाता, लेकिन उसकी फिल्म जो है या प्रॉफिट दे जाती है या पैसा पूरा कर जाती है, नुकसान में नहीं जाती उसकी फिल्म। तो आप कम से कम ये काम तो कर सकते हैं, उसको प्रमोट प्रॉपर तरीके से करवा सकते हैं, पब्लिसिटी दे सकते हैं, फिर उसकी प्रोडक्शन का भी ख्याल रखें कि नहीं लोग क्या देखना चाह रहे हैं। वो ड्रामा देखने आ जाते हैं घर में मुफ्त में ड्रामा, और ड्रामा भी वो वाला जिसको बबल गम की तरह खींच के किया गया था, घर के अंदर लोग तोबा तोबा करते यार इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, सिनेमा में दिखा रहे हैं आगे। क्यों? क्योंकि वो लोग उस ऑडियंस को वो अट्रैक्ट करता है वो चीज। इसी से जुड़ी मैं चले मिसाल दे देता हूँ, इश्क मुर्शिद को लोगों ने क्या नहीं कहा, हर किसी के रिव्यू सुन लें, अखबारों में रिव्यू पढ़ लें, वो कहते हैं कि वो खींचा जा रहा है, मुफ्त में लोग घर में देखने के लिए एंड पे तैयार नहीं थे उसको। ठीक है, शुरू में उसने बड़ा नाम कमाया दरमियान में आगे, लेकिन बाद में उसको घर में देखने के लिए उन्होंने सिनेमा में जाके लगा दी, और सिनेमा पे सिर्फ उसके नाम की वजह से लोग देखने आगे। कई लोगों को चुल होती है, और जी पहले हम एक किस्त जो है संडे को लगनी है, वो जाके इतवार को देख लेते हैं और फ्राइडे को देख लेते हैं, लोगों को बताएंगे हाँ हमने ये देख लिया है, इश्क मुर्शिद में फलाने का ये हो गया, शिबरा को मिल गया नहीं मिल गया, मंगेतर उसका, और वो तो खैर शादी हुई थी, कातल पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया। ये है ड्रामा, ये दिखाया जा रहा है सिनेमा के ऊपर। अच्छा, अब मैं इससे फ्राइडे को आया इश्क मुर्शिद, पहला शो चला तकरीबन 5 बजे या 6 बजे, दूसरा इसका 8 बजे चला था। पहला शो चला, उसके अंदर 175 सीट का सिनेमा है, उसके अंदर 144 लोग थे, तो लगभग ये आप कह लें कि 1,24,000 ये कितने बनते हैं ये। तो इसके साथ अगला शो शामिल कर लें, उसमें 30 बंदे थे और वो चला 8 बजे, और रात को फिर चला, उसमें भी 30 बंदे थे, तो लगभग 2 लाख के करीब जो है, क्योंकि 800 का टिकट है, 2 लाख के करीब इसने पहले दिन मतलब है या दूसरे दिन मिला के
दूसरा तीसरा दिन मिला के 2-2.25 लाख के करीब इसने कमाया है, जिसमें आधा चला जाएगा ड्रामे वालों को, मतलब है जिसने बनाया ड्रामा, आधा सिनेमा वालों को चला जाएगा। तो ये इसकी कमाई थी, लेकिन उनका कहना था कि सिर्फ पहला शो ही सही गया है, फीडबैक ये था। और पहले दिन दूसरे 2 शो, दूसरे दिन 2 शो और अगले दिन तीसरे दिन 1 शो, वो बिल्कुल डेड फ्लॉप था। यानी 30 एवरेज 30 की आती है, 30 लोग थे 175 के सिनेमा में बैठे हुए। ये था इश्क मुर्शिद का। लेकिन लोग वही मैंने जैसे बताया, जिन्होंने देखना तो देख लिया, पहले शो में आ गए, उसके बाद उन्होंने कहा क्या क्या ज़रूरत है देखने की। तो बल्कि उनका फीडबैक ये था, जिनसे मैंने पूछा, वो बड़ा रूहे रवां है उस सिनेमे के, कहते हैं जी वो देख कर जैसे चावल आता है ना, इस तरह खुशबू आ जाती है लोगों को कि ये चीज़ है कैसी। तो कोई नहीं, उन्हें ये थी एक चीज़। दूसरी, कपिल शर्मा शो में पहली दफ़ा आमिर खान आए, 2012 में आखिरी दफ़ा उनकी अपीयरेंस थी, 11-12 साल के बाद उनकी दोबारा अपीयरेंस हुई। तो लेकिन नेटफ्लिक्स के ऊपर इसको दिखाया गया, यूट्यूब के ऊपर ये नहीं आ रहा था, नेटफ्लिक्स पे दिखाया गया। तो दोबारा से वो अपने चैनल के ऊपर आएगा जहाँ पे पहले आता था, और उसके बाद यूट्यूब पे डाला जाएगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स के ऊपर आके लोगों ने उसको नहीं देखा। जिस तरह आजकल हीरा मंडी देख रहे हैं, जिस तरह सीरीज़ देख रहे हैं, या चमकीला पहले देखी, इस तरह से जो इसका शो था वो नहीं चल सका कपिल शर्मा का। तो वो दोबारा से पुराने वाली रूटीन के ऊपर, यानी यूट्यूब के ऊपर आम उस पर आएगा। तो लोग इस तरह बॉदर ही नहीं करते। नेटफ्लिक्स जिनके पास है वो अंग्रेजी फिल्मों को प्रेफर करते हैं, या वेब सीरीज को करते हैं, या फिर जो इंडिया की फिल्में आती हैं, वो कहाँ जाके कपिल शर्मा शो देखेंगे, क्यों देखेंगे वो ढूंढ के। तो ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए था, वहाँ पे ये फ्लॉप हो चुका है। नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें थी जो आपके गोश गुजार करनी थी। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।